हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपको बताएंगे कि ऊन से कान्हा जी की पगड़ी कैसे बनाते हैं। तो हमने ये वाली ड्रेस बनाई थी, इसके साथ की हम मुकुट बनाते हैं उनका। ये देखिए, हमने 3 कलर की ऊन ली है। जो कलर हमने ड्रेस में लिए हैं वही कलर हमने इसमें लिए हैं। इस तरह से फंदा बनाएंगे, फिर चेन बनाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। नेक्स्ट से हम चेन गिनना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरा 40 चेन की रो कंप्लीट करनी है। पहले में हमने लॉक कर दिया है और फिर हम चेन बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से ही 40 चेन की कंप्लीट हो चुकी है रो। अब हम नेक्स्ट रो में जाते हैं। इसमें हमने टर्न किया है इसको और 3 फंदे इसमें बुने हैं। उसके बाद इस तरह से हमें सिंगल फंदा लेना है। हर एक चेन में से इस तरह से सिंगल फंदा बनाते चले जाना है। नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट में इसमें ऊपर से हम ऊन ही लेते हैं, फंदा उसका डायरेक्ट क्रोशिया डाल के फिर पीछे से लेते हैं ऊन को। इस तरह से ये रो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट रो हम बनाते हैं। पहले हम इसको लॉक कर देंगे। अगर हम उस ऊन में निकाली नहीं है उसमें से, तो हम इस तरह से फंदा लगा लेते हैं, ये लॉक हो जाती है। और नेक्स्ट हम जब अगली बार हम ये वाला कलर डालेंगे तो तब हम इस तरह से कर लेते हैं। अगर हमें यूज़ नहीं करना है तो हम इसे कट कर देते हैं। अब हम इसमें पिंक कलर की ऊन लगाई है पर्पल के ऊपर सेकंड रो में। इस तरह से निकालेंगे उनको और इसमें एक नोट लगा लेंगे, सिंगल नोट लगानी है। जैसे नीचे वाले रो में किया था वैसे ही यहाँ भी हम 3 फंदे बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाना है। थर्ड में सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पूरी में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बनेगा। ये पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम जाते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में हमें यही वाला पिंक वाला ही ऊन लगाना है। आप चॉइस के अकॉर्डिंग कैसा भी लगा सकते हो। आप वाइट भी लगा सकते हो उसके साथ, या फिर आपको सिंगल सिंगल रो करनी है और हर सिंगल पे चेंज करना है, वो भी कर सकते हो। मुझे ऐसा अच्छा लगा कि नीचे पर्पल और ऊपर पिंक और वाइट हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। ये देखिए ये भी रो कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड थर्ड रो। अब आते फोर्थ रो पे। फोर्थ रो में भी हमने पिंक वाली से ही कंप्लीट कर लिया, इसी तरीके से जैसे हमने बाकी 3 की नीचे की थी। फोर्थ रो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम लॉक कर देंगे और धागा निकाल देंगे इसमें इस तरह से। अगर हमें धागा कट करना है तो हम इस तरह से एक फंदा लगा लेंगे और यहाँ से इसे कट कर देंगे, ये लॉक हो जाता है। बाकी ये एक्स्ट्रा धागे हैं तो हमने इस तरह से इनकी फिनिशिंग कर देते हैं। अंदर की साइड इन्हें लेके नोट लगा देते हैं और कट कर देते हैं जड़ से। एक नोट वहाँ पे होगी और एक नोट यहाँ पे लग जाती है, तो ये कभी भी निकलता नहीं है, यहाँ से बुनाई उधरती नहीं है। तो इस तरह से लॉक करने के बाद हम इसको कट कर देते हैं। इस तरह से हम सभी को फिनिशिंग कर लेंगे इसकी। एक ये इधर है तो इसको भी इस तरह से नोट लगाने के बाद कट कर दिया है। ये पट्टी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो पगड़ी के ऊपर लगते हैं, क्या बोलते हैं उनके, कलगी बोलते क्या बोलते हैं, वो तैयार कर लेते हैं। हमने उसके लिए पर्पल कलर की ऊन ली है। इसमें हमने मैजिक नोट लगाई है। आप चाहे तो 5 चेन की बना के उसको गोल भी बना सकते हो, या फिर आप इस तरह से मैजिक, हाँ तो इस तरह से इसमें चेन बनानी है। आप चाहे मैजिक नोट से करो या फिर चेन बनाने के बाद उसको गोल बनाकर तब उसमें ये बनाओ। तो इस तरह से हमने 15 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं इसमें। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब इधर वाली जो ये वाला कोना इसका खींच देते हैं, तो इस तरह से ये एकदम इस शेप में आ जाती है। बाद में हम इसको लॉक कर देंगे पीछे जो ऊन है, नहीं तो ये खींच के फिर से फैल जाता है। अब नेक्स्ट रो हम कंप्लीट करते हैं। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया करा है। हर एक में डबल करते चले जाएंगे। इस तरह से ये रो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। हर एक फंदे में डबल क्रोशिया करना है हमें 2 बार, एक में 2 बार, एक में 2 बार। इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और इसको अभी हमने लॉक कर दिया है। 2 रो कंप्लीट हो चुकी हैं इसमें। अब सबसे पहले हम इसको लॉक कर देंगे, क्योंकि बार बार ढीला हो जाता है ना, खुल जाता है, क्योंकि खींच के हमने इसे टाइट कर दिया था, लेकिन ये बार बार बनाते हुए खुलता रहता है, इसलिए हम इसे लॉक कर देंगे एक बार नोट लगा के। अब हमने वाइट कलर की ऊन ली है और सबसे लास्ट वाली इसमें इस तरह से निकाल के इसको नोट लगा लेंगे।
यहाँ पे हमें इसे वाइट कलर के उनको जॉइंट करके इस तरह से ये वाली रो बनानी है। अब हमें इसमें क्या करना है, जो बैक साइड है उस साइड हम इस धागे को रखेंगे खींच के। इस तरह से हमने इसमें 4 चेन बनाई है। 4 चेन बनाने के बाद हमने जो सेकंड रो होती है 1 छोड़ के सेकंड में करना है और इसको लॉक कर देना है यहाँ पे। फिर हमें 4 चेन बनानी है, फिर 2 एक छोड़ के 2 में इस तरह से बना देंगे। तो इस तरह से ये एकदम ऊपर से फ्रिल सी बनकर आ जाती हैं। इस तरह से ये रो कंप्लीट कर लेनी है हमें 4 चेन बना के, और बीच में एक फंदा छोड़ के दूसरे में इसको लॉक कर देना है। फिर नेक्स्ट में हमें फिर से ऐसे रिपीट करना है। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम नॉट लगा के बंद कर देंगे। ये एक तैयार हो चुका है। इसको भी हम इसी तरह से फिनिशिंग कर लेते हैं। हर एक की हम फिनिशिंग कर देते हैं और इसको बंद करके नॉट लगा के तब कट करते हैं। सेकंड एक नॉट तो जब भी लग जाती है और फिर एक नॉट यहाँ लग जाती है, तो ये एकदम से मजबूत हो जाता है, उधरने का इसका डर नहीं रहता है। जिस तरह से हमने वो बनाया था पर्पल का, वैसे ही हम इसको एक और तैयार कर लेंगे वाइट कलर का। इसका हमने थोड़ा डिज़ाइन चेंज किया है। हमने इसमें ये वाइट बनाया, फिर उसके बाद हमने पर्पल कलर का बनाया। इसके ऊपर एक रो पर्पल की बनाई है, उसमें हमने दोनों पर्पल बनाए थे और इसमें एक वाइट बनाई है। एक रो फर्स्ट रो और सेकंड रो पर्पल बनाएंगे। इस तरह से सेम उसी तरीके से बनानी है, एक में से 2 लेते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ही हम ये रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमने पहले हम इसको लॉक करके बंद कर देते हैं, कट कर देते हैं इसको। अब नेक्स्ट में हमने पिंक कलर की वो ली है और पिंक कलर की उनसे हम थोड़ा डिज़ाइन ऊपर का चेंज करेंगे। इस तरह से हमने 3 चेन बनाई है और नेक्स्ट में हमने इसको इस तरह से बनाया है डबल क्रोशिया। इसे हमने 3 बार बुनना है। इसमें एक ही उसमें से 3 बार बनाना है। बन चुका है। अब हम इसमें यहाँ पे इसे लॉक कर देंगे, थोड़ा धागे को खींचते हुए, तब हमें इसमें बंद करना है। और जिसमें हमने बंद किया है उससे नेक्स्ट में हमें फिर से इसको एक चेन बना लेनी है। इस तरह से यहाँ पे बंद करके नेक्स्ट में फिर हम चेन बना लेंगे 3 की चेन। हाँ, इसमें नेक्स्ट में थोड़ा टाइट करते हैं तो निकल जाता है, तो थोड़ा क्रोशिया को फंसा के अच्छी तरह से ऊन में तब निकालना है। अब यहाँ हम 3 चेन बना लेंगे और जहाँ से हमने ये चेन बनाई है जिसमें, उसी में हमें वापस इस तरह से बनाना है। इस तरह से 2 हो चुके हैं। इसमें एक चेन हो गई है, एक जो बनाया वो हो गया है, फिर ये थर्ड हो गया है। ठीक है, हमें 3 ही रखनी है क्योंकि बहुत छोटा है ये। फिर हमें नेक्स्ट में थोड़ा टाइट करके ऊन को सिंगल डाल के क्रोशिया को, और फिर पीछे से ऊन लेनी है। हमें पहले ऊन लेके नहीं इसमें डालना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में डालेंगे, फिर वहाँ पे भी लॉक कर देंगे। उसके बाद हम 3 की चेन बना लेंगे और वही रिपीट करना है जो इससे पहले हमने रिपीट किया था। इस तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये कंप्लीट हो चुकी है और ये इस तरह का बन गया है और ये थोड़ा अलग बन गया है। इसी तरीके से बनाना है, बस ये ऊपर का थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी उसी तरीके से बनाना है। इसको भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हो इसको। और ये जो हमने पट्टी बनाई थी, इसको इस तरीके से पहले इसका मिड पॉइंट देखना है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ऐसे करके क्रॉस करके। ठीक है, जितना आपके कान्हा जी का सिर है उसके हिसाब से आप कर लो नीचे वाला पार्ट ये। और सबसे पहले हम ऊपर नॉट लगा लेंगे एक, जिससे कि बार बार ये खिसके ना और हम इजीली ऊपर की सिलाई कर पाए। सबसे पहले हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। आप चाहे तो चिपका भी सकते हो इसको, या फिर नॉट भी लगा सकते हो यहाँ पर, जो आपको ईजी लगे। ये नॉट लग चुकी है। और जो ये ऊपर वाले पार्ट हैं इसके, ये देखिए इस तरह से हमने खुला रखा है, जैसे कि अगर कान्हा जी का सिर, जैसे हम बाल पहनाते हैं तो थोड़ा बड़ा साइज चाहिए हमें पगड़ी का, तो हम खोल के इसे पहना सकते हैं। और जो ऊपर का पार्ट है इस तरह से फोल्ड करके, और दूसरे पार्ट को इस तरह से, है ना, इनको आपस में सिल लेना है।
इसी धागे से। इस तरह से सिल लेना कि दिखे भी ना ये धागा जिससे हम सिल रहे हैं। और छोटे छोटे टाके लेके इस तरह से पूरा इसको हमने स्टिच कर लिया है। देखिए ऐसे फिनिशिंग से इसको एकदम सिल लेंगे और ये हमारी पगड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे ऊपर से डेकोरेट करते हैं ये लगाकर जो हमने बनाया था। आप और भी बना सकते हो, एक भी लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हो, तीन भी लगा सकते हो, जैसे आपको चाहिए पगड़ी वैसे आप इसको बना सकते हो ऊपर से डेकोरेट करके। देखिए इस तरह से लगा लेंगे। सबसे पहले हम इसको चिपका लेंगे तो हमारा ये इजी हो जाएगा जब हम इसको सिलेंगे ना। तो सबसे पहले हम इससे इसको चिपका लेते हैं हल्का सा, फिर हम इसे पीछे की साइड से स्टिच कर देंगे। ये स्टिच हो चुका है और चिपक भी चुका है। अब हमने इसे ऊपर से डेकोरेट करना है। उसके लिए हमने जो इसमें लगाया था ड्रेस में वो सब चीज़ें यूज़ की हैं इसके अंदर। ये पिंक कलर का एक स्टोन हमने इस तरह से लगा दिया यहाँ पर, और ये पर्ल्स जो हमने उसमें भी यूज़ किए हैं ड्रेस में, तो उनको हम इस तरह से यहाँ पर रो लगा देंगे एक, और एक यहाँ पर लगा देंगे। जो भी आपको सुंदर लगे, जैसे भी आप उस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करके इसको डेकोरेट कर सकते हो। पगड़ी आप पर बनकर तैयार हो चुकी है। आप अगर सिंपल ड्रेस रखते हो तो आप इसको बिना वर्क के ही ऊपर से मोती वगैरह जो यूज़ किए हैं उसके बिना ही आप इसको रख सकते हो। अगर आपकी ड्रेस एकदम सिंपल है तो उसी के अकॉर्डिंग पगड़ी भी बनाई है। हैवी है तो हैवी पगड़ी बना सकते हो, अगर सिंपल ड्रेस है तो सिंपल पगड़ी रख सकते हो आप, ये पर्ल्स वगैरह का यूज़ ना करके। देखिए कंप्लीट इस तरह से पगड़ी तैयार हो गई है।